Good morning, dear students. Hi, how are you all? So it's our second lecture of chapter number 3, कोलकाता. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 कोलकाता स्टार्ट किया था और उसको साथ ही साथ दिल्ली एंड मुंबई के साथ रिवाइज किया था. सो आप भी मेरे साथ इस चैप्टर को रिवाइज करते चले दिल्ली और मुंबई के साथ. क्यों मैं दिल्ली और मुंबई चैप्टर के साथ इसको रिवाइज कराता जा रहा हूँ? क्योंकि ये 4 चैप्टर्स है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. जब चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो चारों चैप्टर में ना एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कैसे कि दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है, तो कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है. तो जब चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से का क्या था. फिर क्या होता है कि कौन से का आंसर कौन से चैप्टर की चीज़ें कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में लिख के आते हैं. ठीक है. अब जैसे चेन्नई में एक बीच है जिसका नाम है मरीना बीच, और मुंबई में एक बीच है, मुंबई में बीचेस में एक मरीन ड्राइव है. तो बच्चे जैसे मरीना बीच और मरीन ड्राइव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मुंबई में है और कौन सा चेन्नई में है. मैं आपको पढ़ा ही इस चैप्टर को इसी तरीके से रहा हूँ ताकि आप पीछे का भी सारा रिवाइज करते चले. तो पहले आज हम देख लेते कि कोलकाता में अभी तक हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा था कोलकाता कैपिटल है किसकी, वेस्ट बंगाल की है. इसको पहले क्या कहा जाता था, कलकत्ता कहा जाता था. वैसे ही मुंबई के बारे में हमने पढ़ा था. मुंबई को पहले क्या कहा जाता था, मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था. ठीक है. और कोलकाता की पहले क्या था, इंडिया की कैपिटल था. अभी इंडिया की कैपिटल क्या है, अभी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है. ठीक है. कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है, हुगली रिवर के किनारे है इन वेस्ट बंगाल. और किसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की. वैसे ही मुंबई तो अरेबियन सी समुद्र के किनारे है, तो वहाँ तो कोई रिवर नहीं आएगा. लेकिन दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है, दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है. ठीक है. अब क्लाइमेट ऑफ दिल्ली में हमने क्या पढ़ा था, विंटर, समर और रेनी सीजन. रेनी सीजन क्या था, शॉर्ट था. ठीक है. विंटर टू कोल्ड, समर टू हॉट. और हमने मुंबई का क्लाइमेट क्या पढ़ा था, मॉडरेट. वैसे ही कोलकाता का भी क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट है. ठीक है. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में हमने देखा था. गवर्नमेंट ऑफिसेस हमने देखा था कि जिस सिटी का जो कैपिटल है वहाँ पर उसकी गवर्नमेंट ऑफिसेस रहेगी. जैसे हमने पढ़ा था कि पूरा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो इंडिया के गवर्नमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम कहाँ होंगे, दिल्ली में होंगे. लेकिन हमने ये भी देखा था कि जैसे हमारा कैपिटल क्या है, हमारा एमपी का कैपिटल है, क्या है एमपी का कैपिटल, भोपाल. तो भोपाल से रिलेटेड सारे काम कहाँ, एमपी से रिलेटेड सारे काम कहाँ होंगे, भोपाल में होंगे. वैसे ही मैंने आपको बताया था कि मुंबई से रिलेटेड, महाराष्ट्र से रिलेटेड मुंबई में होंगे. ठीक है. तो वैसे ही वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कहाँ होंगे, कोलकाता में होंगे, क्योंकि कोलकाता किसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. हमने इकोनॉमी यूटिलिटी सर्विसेज में ट्राम के बारे में पढ़ा था. देखो कि हमने ये देखा था कि यहाँ पे सिर्फ सब चीज़ें सेम टू सेम, ये टैक्सीज चलती है, बसेस चलती है, पर यहाँ पर क्या चलता है, ट्राम्स चलती है. ट्राम्स क्या होती है, रेलवे की तरह ही गाड़ियाँ होती है जो पटरी पर चलती है, लेकिन इसकी पटरियाँ कैसी होती है, रोड से बिल्कुल चिपकी हुई. ठीक है. ताकि इसके ऊपर से गाड़ियाँ भी निकल सके. गाड़ियों जैसे हम रेल की पटरी होती है तो क्या होता है कि प्रॉपरली हम कहीं से भी पटरी निकल रही होती है, वहाँ पर क्रॉसिंग होती है. कभी ट्रेन जा रही होती है तो रास्ता बंद कर देते, पर ये ट्राम की स्पीड इतनी धीरे होती है कि रास्ता कोई बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत स्लो स्पीड में निकलती है. आप उसको क्रॉस करके या तो रुक जाओ या उसको क्रॉस करके निकल जाओ. ठीक है. फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बताया था कि जिस स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उस स्टेट का नाम आ जाएगा. जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, WBSEB. ठीक है. वैसे ही मुंबई के लिए क्या आएगा, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने एमपी के लिए क्या आएगा, MP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. ठीक है. तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है. वैसे ही हमने बॉम्बे के लिए पढ़ा था कि बॉम्बे में बॉम्बे नाम नहीं है, क्या है उसका ओल्ड नाम, अरे मुंबई नाम नहीं है, उसका ओल्ड नाम बॉम्बे ही है. ठीक है. इसमें भी मेट्रो ट्रेन्स वगैरह चलती है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी. आज हम स्टार्ट करते हैं आगे से. पीपल, कल्चर एंड फूड. वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे क्या खाया पिया जाता है. ठीक है. द पीपल ऑफ कोलकाता मोस्टली स्पीक बंगाली. कौन सी भाषा बोलते हैं कोलकाता के लोग, कोलकाता के लोग मोस्टली बंगाली बोलते हैं. इन बंगाल वुमन यूजुअली वियर साड़ीज. और बंगाल में वुमेन्स नॉर्मली क्या पहनती है, साड़ीज ही पहनती है. अमंग मैन वेस्टर्न क्लोथ्स एंड धोती कुर्ता आर पॉपुलर. देखो धोती कुर्ता
वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ धोती है, कुर्ता मतलब पूरे कुर्ता टाइप नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है मतलब शर्ट टाइप नॉर्मली पहनते हैं, और ऊपर क्या होता है, टर्बान होता है, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पर क्या है, धोती कुर्ता, वहाँ पे टर्बान नहीं बांधते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आजकल के जो मेंस होते हैं वो तो क्या है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लग गए हैं, जीन्स टी शर्ट, ठीक है, शर्ट पैंट, ओके। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है कोलकाता का, दुर्गा पूजा है। और वहाँ पर जो 9 डेज की जो नवरात्रि होती है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक है। ट्रेडिशनल फोक डांस एंड क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर पार्ट ऑफ कोलकाता कल्चर। वहाँ पर ट्रेडिशनल पारंपरिक जो डांस होते हैं वहाँ के कल्चर का पार्ट है, ठीक है। और क्लासिकल डांस फॉर्म भी वहाँ के कल्चर का पार्ट है। देखो अभी आपने क्या जाना कि वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। वहाँ पे ड्रेसेस क्या है, वुमेन क्या पहनती है, यूजुअली वेयर साड़ी, और मैन धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहनते हैं। अब पीपल ऑफ कोलकाता कॉमनली ईट राइस एंड फिश करी। क्या खाते हैं वहाँ के लोग, राइस और फिश करी, ठीक है। राइस खाया जाता है और वहाँ पर फिश कड़ी खाई जाती है, ठीक है। विद रसगुल्ला संदेश एंड मिष्टी दोई एज अ डेजर्ट। वहाँ की मिठाई में रसगुल्ला बहुत फेमस है। हम रसगुल्ला बोलते हैं बट वहाँ रसगुल्ला बोला जाता है, बंगाली में बोला जाता है रसगुल्ला, ठीक है। संदेश वो वहीं की मिठाई है, और मिष्टी दोई ये मिठाई में खाई जाती है। स्ट्रीट फूड सच एस कत्थी रोल एंड पुचका आर वेरी पॉपुलर। वहाँ की 2 डिश है, जैसे हमारे यहाँ पोहे जलेबी है ना, वहाँ काथी रोल और पुचका बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब आते हैं हम, अगर हम कोलकाता गए तो हम घूमने कहाँ जाएंगे, घूमने फिरने की क्या क्या प्लेसेस है कोलकाता में। देयर आर मैनी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन कोलकाता। द फेमस हावड़ा ब्रिज इज ओवर द रिवर हुगली। अब जो हावड़ा ब्रिज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था फोटो में कि कोलकाता को अगर आपने टीवी में देखा है या सीरियल्स में देखा है तो कोलकाता को बताने के लिए सबसे पहले ये हावड़ा ब्रिज बताया जाता है, क्योंकि हावड़ा ब्रिज को ऐसा माना जाता है कि कोलकाता की शान है। वहाँ पे कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, हुगली रिवर के किनारे। तो कोलकाता हुगली रिवर के किनारे बसा है और हावड़ा ब्रिज वहाँ की शान है। और हावड़ा ब्रिज कहाँ है, हुगली रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। कोलकाता इज फेमस फॉर ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश आर्किटेक्चर मतलब ब्रिटिश के टाइम की जो शिल्पकारी, जो कलाकारी होती है ना, जैसे हम हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं, जैसे लाल किला या ऐसा कुछ ताजमहल, तो ये हमारे इंडिया की पुराने ज़माने में शिल्पकारी कलाकारी जो थी वो हम देखने जाते, वो हमारे इंडिया में क्या था कल्चर वो देखते हैं। तो वैसे ही कोलकाता में आपको ब्रिटिश का कल्चर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, उसका मेन रीज़न क्या था, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1911 तक कोलकाता कहाँ था, कैपिटल था किसकी, इंडिया की कैपिटल था। तो जो लोग जो ब्रिटिश थे उनका राज भी कोलकाता पे था एक तरह से। तो 1911 में तो ब्रिटिशों ने तो 200 साल राज किया है ना, और 1947 में ब्रिटिश चले गए थे। तो मीन्स लगभग 200 साल के राज में उन्होंने लगभग 150 साल से ज़्यादा कहाँ रहते थे, वो कोलकाता ही रहते थे। तो इसीलिए कोलकाता में आपको ज़्यादा ब्रिटिश कल्चर्स देखने को मिलेगा, ब्रिटिश आर्किटेक्चर या ब्रिटिश बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। द विक्टोरिया मेमोरियल इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन कोलकाता। कोलकाता का एक विक्टोरिया मेमोरियल है, वो बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। द फेमस ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। ईडन गार्डन्स नाम का एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। IPL वगैरह में ये गार्डन यूज़ होता है, या क्रिकेट मैच के टाइम पे ये गार्डन यूज़ होता है, ठीक है। सो ये बहुत फेमस क्रिकेट का स्टेडियम है ईडन गार्डन्स, ठीक है। द बॉटनिकल गार्डन इज नोन फॉर इट्स बनियान ट्री। और बॉटनिकल गार्डन वहाँ पे है, वो उसके कौन से ट्रीज के लिए जाना जाता है, बनियान ट्रीज के लिए जाना जाता है। शांति निकेतन एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर फेमस वर्ल्ड वाइड। जैसे पहले टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती थी ना, बहुत सालों पुराना। तो वैसे ही कोलकाता में शांति निकेतन और दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, ठीक है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर बिरला प्लेनेटेरियम। अदर प्लेसेस मतलब ये तो चलो अपन ने हावड़ा ब्रिज घूम लिया, ईडन गार्डन्स देख लिया, बॉटनिकल गार्डन देख लिया, शांति निकेतन देख लिया, ये सब तो देखने लायक है ही। उसके सिवा और क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक कोलकाता में। सबसे पहला तो बिरला प्लेनेटेरियम है, रविंद्र सरोवर, अलीपुर जू, ये सारी चीज़ें
देखने लायक है। द नेशनल लाइब्रेरी हैज़ मोर देन 1 करोड़ बुक। वहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की। वहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बुक्स है। क्या है वहाँ पर? मोर देन 1 करोड़ बुक्स है वहाँ पर। चौरागिरी इज द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट इन कोलकाता। वहाँ पर चौरंगी नाम की एक जगह है। वहाँ पर एंटरटेनमेंट, चौरंगी नाम से ही मालूम पड़े, चार रंगों का समूह है वो। तो चौरंगी एक एंटरटेनमेंट प्लेस है कोलकाता में जो बहुत फेमस है। ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क, शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट। हमने हर चैप्टर में देखा कि कोई शॉपिंग मॉल है, कोई अम्यूजमेंट पार्क मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे झूले हैं, आप जाके उसकी वहाँ की जो भी फीस है वो भर दो और दिन भर वहाँ पर इंजॉय करो। ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी है। क्या है? द अम्यूजमेंट पार्क इन कोलकाता आर ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट एंड लोकल्स। वहाँ पे जो अम्यूजमेंट पार्क्स है वो स्पेशल अट्रैक्शन है, लोग उसमें इंजॉय करने आते हैं। ठीक है। सम ऑफ द फेमस अम्यूजमेंट पार्क इन कोलकाता आर मिलेनियम पार्क है एक, साइंस सिटी, निको पार्क एंड एक्वेटिक वाटर पार्क। एक्वेटिका वाटर पार्क है, एक वाटर पार्क है, एक निको पार्क है, एक मिलेनियम है और एक साइंस सिटी में साइंस से रिलेटेड सारा सब कुछ आपका म्यूजियम टाइप होगा। ठीक है। द फॉरम मॉल वॉज द फर्स्ट शॉपिंग मॉल इन कोलकाता का सबसे पहला शॉपिंग मॉल कौन सा था? फॉरम मॉल था। अदर शॉपिंग मॉल इन कोलकाता आर सिटी सेंटर एंड गरिहाट मॉल। ओके। द मेन मार्केट्स इन कोलकाता आर एसी मार्केट, फैंसी मार्केट, खादी ग्राम उद्योग भवन एंड मैनी मोर। वहाँ पर दूसरे मार्केट्स भी हैं जिसमें एसी मार्केट बहुत फेमस है, एक फैंसी मार्केट नाम से मार्केट है, एक खादी ग्राम उद्योग, खादी मतलब खादी से रिलेटेड जो शिल्पकारी वाले कपड़े हैं ना वो वहाँ मिलते हैं, ये खादी ग्राम उद्योग भवन है वहाँ पर। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पीपल, कल्चर और फूड के बारे में पढ़ा कि पीपल बंगाली बोलते हैं। ठीक है। मैन क्या पहनते हैं? मैन साड़ी नहीं पहनते हैं, वुमेन साड़ी पहनते हैं और मैन वेस्टर्न क्लोथ्स और धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है। पीपल और कोलकाता का मेन फूड क्या है? राइस और फिश करी खाई जाती है। वहाँ पर डेजर्ट खाए जाते हैं, कौन से? सौंदेश। ठीक है। सौंदेश, मिष्टी दोई और रसगुल्ला। ठीक है। मॉन्यूमेंट्स क्या क्या है वहाँ पर? मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस वहाँ पर अलग अलग जगह देखने की। जब सबसे ज़्यादा फेमस क्या है वहाँ पे? हावड़ा ब्रिज है। ठीक है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेगा क्योंकि इंडिया की कैपिटल पहले क्या थी? कोलकाता थी। शांति निकेतन जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर। ठीक है। और बहुत सारी घूमने की जगह है जिसमें निको पार्क, एक्वेटिक पार्क, मिलेनियम पार्क है। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स, बहुत सारे बाजार है। ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा जरा देख लेते हैं। कोलकाता कहाँ की कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की है। कोलकाता कहाँ पर बसा हुआ है? हुगली रिवर के किनारे। गवर्नमेंट ऑफिसेस सारे वेस्ट बंगाल की कहाँ है? कोलकाता में है। क्लाइमेट ऑफ कोलकाता क्या है? मॉडरेट है। कोलकाता का मेन बिजनेस, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब ऑफ ईस्ट इंडिया। मैंने आपको बताया था कि कोलकाता कहाँ आता है? ईस्ट में आता है। तो ईस्ट में मेन सेंटर जो है वो कोलकाता है। जो बड़ी बिग सिटी है वो ईस्ट की क्या है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की कोलकाता है। ठीक है। ईस्ट का हब है। कोलकाता के लोग मोस्टली बंगाली बोलते हैं। ठीक है। दुर्गा पूजा वहाँ का मेन फेस्टिवल है। हावड़ा ब्रिज बहुत फेमस जगह है और वो सिचुएटेड कोलकाता में है। फेमस अम्यूजमेंट पार्क इन कोलकाता आर मिलेनियम पार्क, साइंस सिटी, निको पार्क एंड एक्वेटिक पार्क। ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इस चैप्टर के मैं न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है। टिल देन रिवाइज ऑल चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एल्स यू विल कंफ्यूज। आप तीनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो टेक केयर, गुड बाय।